बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आपको पता होना चाहिए, चार होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है आपके पास टर्शरी, और चौथे नंबर पर होता है क्वार्टनरी। ओके, अब हम जल्दी से देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। आपने याद रखना कि जो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है ना, ये हम पढ़ेंगे लिपिन से भी, सत्या से भी, और हार्पर से कुछ बातें पढ़ेंगे। तो ये तीनों का मजमूआ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो है, आपने याद रखना है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो डोनेट कर रहा होगा। एक अमाइनो एसिड में से आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, NH2 ग्रुप आएगा, और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाले ग्रुप जो हैं वो दोनों देंगे। अब इसमें से क्या आएगा और इसमें से क्या आएगा, याद रखिएगा। इस वाले में से आपके पास O आएगा, ठीक है, और इस वाले में से आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो वाटर बन जाएगा, और एक लिंकेज की फॉर्मेशन होगी जिसको आप पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O, N साथ नाइट्रोजन अटैच है और साथ हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह आप जो है वो इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस तरीके से, इसका रोल क्या है। आपने याद रखना है कि ये रेजिस्टेंट होता है। प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन के लिए जो चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये उसके लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है इसको ब्रेक करने के लिए। डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि आप पेप्टाइड को नेम कैसे करेंगे। जो पहला अमाइनो एसिड, याद रखिएगा कि पेप्टाइड की एक शर्त है कि आपने N से C टर्मिनल की तरफ जाना है, रीड करना है उसको नेम करने के लिए, ठीक है, N से C टर्मिनल। तो एक अमाइनो एसिड के पास जो फ्री NH2 होना चाहिए, और एक अमाइनो एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है फिर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आपने रीड कैसे करना है, N से C टर्मिनल की तरफ। सपोज़ आपके पास यहाँ मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ विलाइन है, ठीक है। यहाँ इसका लगा दें आप NH3 पॉजिटिव ग्रुप जो है यहाँ आ गया, और यहाँ जो है इसका एलानिन के साथ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो और इसके साथ जो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इसका फ्री ग्रुप प्रेजेंट है। लाइन का NH3 ग्रुप फ्री है, और एलानिन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री प्रेजेंट है। तो आपने N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ रीडिंग करनी है, ठीक है। तो विलाइन के अंदर जो आपको डोनेट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कंपाउंड आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट करेगा, ठीक है। इसके लिए आपने याद रखना है जो डोनेट करेगा उसके साथ आपने YL लगा देना, ठीक है। तो ये INE की बजाय आपने जो है वो विलाइल लगा देना। जैसे देखिए विलाइल, ठीक है, और एलानिन ऐसे ही आपने लिख देना, ठीक है, विलाइल एनालिन। ओके, अब अगर आपके पास 3 पेप्टाइड, सवाल उठता है ना कि 3 पेप्टाइड्स हो तो अब क्या होगा। तो आपने याद रखना, सपोज आपके पास मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, विलाइन भी है, ग्लाइसिन भी है, और साथ ल्यूसाइन। विलाइन, ग्लाइसिन और ल्यूसाइन, इसका आपके पास कौन सा ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा, तो NH3 पॉजिटिव जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। इधर से इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है, तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा, और इसका कौन सा करेगा, NH3 पॉजिटिव वाला ग्रुप करेगा रिएक्ट, ठीक है। इसका यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप करेगा, और यहाँ इसका NH3 पॉजिटिव वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने इसका याद रखना है कि
इसका भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट हो रहा है, इसका भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वेलाइल, इसका भी आपने ग्लाइसाइल, ठीक है, ग्लाइसाइल ल्यूसीन। जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट होगा उसको आपने हर बार जो है YL से रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये एक कीवर्ड है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर डाइपेप्टाइड हो, ट्राइपेप्टाइड हो, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और कितने जो अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे। तो आपने याद रखना है, सपोज आपके पास डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड में आपके पास कितने अमीनो एसिड हैं, आपने नाम पे नहीं जाना, नाम डाइपेप्टाइड कह रहे हैं तो 2 पेप्टाइड आपके ज़हन में आएगा, लेकिन आपने याद रखना है इसमें 1 पेप्टाइड है और डाई जो डोनेट कर रहा है वो आपके पास है 2 अमीनो एसिड, ठीक है। अगर आपके पास ट्राई हो, ट्राईपेप्टाइड हो, ठीक है, ट्राईपेप्टाइड हो, तो ट्राईपेप्टाइड में आपके पास 3 अमीनो एसिड हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, अब हम पेप्टाइड बॉन्ड के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है? एक तो आपको पता होना चाहिए, इसका कैरेक्टर ये है कि ये जो है वो पार्शली डबल बॉन्डेड होता है, पार्शली, इसलिए ये जो सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन भी शो करता है, ठीक है। उसके अलावा रिजिड है और प्लेनर है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके पास अनचार्ज होता है ये, और बट पोलर होता है। पोलैरिटी इसकी किसकी वजह से होती है? पोलैरिटी इसकी ये आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी वजह से, और या जो है वो इसके ये जो अमोनिया ग्रुप जो होता है NH ग्रुप की वजह से होती है। ये इन दोनों की वजह से इसकी पोलैरिटी डेवलप होती है। सिंस इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इस वजह से ये पोलर होते हैं, इस वजह से हम इनको पोलर कंसीडर कर लेते हैं। अब ये सिस और ट्रांस मतलब कि रोटेशन कौन कौन से आपके पास शो करते हैं, इसको भी हम नोट कर लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। सपोज़ मैं आपके पास एक सिस अमीनो एसिड को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, सिस ले रहा हूँ मैं एग्जांपल में। ये नाइट्रोजन आ गया, ये कार्बन अल्फा है, ये साइड चेन है H, उसके अलावा यहाँ O है उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ, उसके अलावा यहाँ आपके पास C अल्फा और ये R आ गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो रोटेट कर सकते हैं बॉन्ड, कार्बन टू ये वाला बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन का और ये कार्बन अल्फा का बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लेकिन ये C और N वाला डबल बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि कौन सा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। ओके, यहाँ तक तो आपकी ये सारी पेप्टाइड बॉन्ड की कंप्लीट हो गई है। अब ये सेंगर्स मेथड है और जो दूसरे एडमंड मेथड है वो हम नेक्स्ट एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। वो ये है कि ये आपको क्या बताता है, सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये बात आपने याद रखनी, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो है वो सीक्वेंस की वजह से होती हैं। जैसे आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सिकल हीमोग्लोबिन, ये वाली कंडीशन हो सकती है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने देखा था। याद रखिएगा कि एक साइंटिस्ट था F. सेंगर, जिसने जो है वो इंसुलिन में उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को उसने देखा था, ठीक है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा थी और 2 बीटा चेन्स थी, ये हमने देखी थी। और में टोटल अमीनो एसिड्स भी पता होने चाहिए आपको, 141 और 146 हैं, इस तरह आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक में इतने हैं तो 2 में तो आपके पास ये टोटल मेरा ख्याल 576 आते हैं अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो आपकी सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कोई बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसके 6 पोजीशन पर जो वलाइन होता है, जो ग्लाइसिन होता है वो लाइन से चेंज हो जाता है। तो ये आपने इतना इंपॉर्टेंट, अभी हम एक अलग सी वीडियो में देखेंगे इसको। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने बस इतना याद रखना। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड क्या होती है। पॉलीपेप्टाइड ये कि अगर बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जो है वो लिंक्ड होते हैं, मैनी अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो लिंकेज के ज़रिए जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जो जुड़े हों, तो ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक हो।